हेलो दोस्तों, गुड नाइट। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 फरवरी का आप लोगों को कोर पेपर 11 के एग्ज़ाम है, तो उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आज की क्लास हम आप लोगों के लिए आए हैं। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइए, जेपीएससी विद अमन चैनल पर जाकर वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन करना है। ठीक है, थोड़ा मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम होगा क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों का एग्ज़ाम हो नज़दीक है, इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मैंने रखता है क्लास लेना, है ना। चलिए, कोई बात नहीं है। परिचय देखिए कैसे लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन का परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, कार्ल मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री। कार्ल मार्क्स क्या थे? जर्मन अर्थशास्त्री थे, और कार्ल मार्क्स के द्वारा ही साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया था। मतलब आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स जो ही थे वही साम्यवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तथा साम्यवाद का सिद्धांत का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है ना, उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। ठीक है, तथा कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के सिद्धांत का वर्णन जो है खुद का पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया था। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आपको बता दें, इससे पहले आपको साम्यवाद का मतलब समझना होगा। साम्यवाद का मतलब होता क्या है, देखिए ज़रा समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे देखिए, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, विचारधारा है जो ये बोलती है कि समाज में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कोई भी सोसाइटी है, उसमें जितना भी लोग हैं, जितने भी वर्ग है, वर्ग मतलब कास्ट हैं, जितने भी ऊंच नीच हैं, ये समाज में जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं, ठीक है, भेदभाव भी होता है ना, और समाज में जो अलग अलग वर्ग है, ये सब नहीं होना चाहिए। अर्थात साम्यवाद समाज में समानता लाने की बात करता है। मतलब जो साम्यवाद अर्थ जो होता है ना, इससे क्या होता है ना, भेदभाव को हटाना पड़ता है। ठीक है, और आपको बता दें, कार्ल मार्क्स का जो ये सिद्धांत था ना, ये प्रैक्टिकली नहीं था। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक फिलोसफियर था, वो केवल सोचे थे कि साम्यवाद का मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रैक्टिकली आप नहीं ले सकते, है ना। चलिए आगे देखिए, कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साम्यवाद समाज में अचानक परिवर्तन लाने की बात करता है। ठीक है, एकदम से, ठीक है, परिवर्तन आएगा, फिर चाहे उसके लिए हिंसक तरीकों से क्यों ना अपनाना पड़े। मतलब हिंसा मतलब, ठीक है, मारपीट क्यों ना लाना पड़े। ठीक है, लेकिन नोट करिए, आसान शब्दों में कह सकते हैं कि साम्यवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज, ठीक है, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें हर इंसान अपना क्षमता, एबिलिटी, ठीक है, के अनुसार काम करे तथा वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरा करे। ठीक है, जो काम करेगा उसी से अपनी सारी नीड्स पूरा करेंगे, तो हम उसे साम्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप परिचय दे सकते हैं। साम्यवाद का मतलब आपको इतना पढ़ने के बाद एक ही चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो आपकी ज़रूरतें और जो आपके एबिलिटी है, यानी क्षमता है, उसी के अनुसार जो आप काम करते हैं, तो उसी को साफ साफ लाइनों में कहा जाता है साम्यवाद। ठीक है, और मार्क्स भी इसी चीज़ को डिफाइन करते थे। चलिए, मार्क्स के द्वारा अब हम इस तरह से परिचय लिख दीजिएगा। अब मार्क्स के द्वारा जो प्रतिवादी साम्यवाद का सिद्धांत था उसको देखते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है ना, साम्यवाद का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कम्युनिज्म का फादर कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद समाज को 2 वर्गों में बांटा था, मतलब इमेजिन किया था केवल, ये प्रैक्टिकली नहीं किए थे, क्योंकि बिकॉज ही इज़ फिलोसफियर, कहा है कि कार्ल मार्क्स एक फिलोसफियर थे। ठीक है, और समाज के बदलाव को दिखाया था। ठीक है, वे 2 वर्ग को में निम्नलिखित में बांटे थे। पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है श्रमिक, यानी कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग क्या होता है। पूंजीपति के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना, निर्यत रूप से पूंजी का संचय करते रहते हैं। मतलब अपना जो ये इसका कमाई होता है ना, इसको एकदम कहीं ना कहीं रूप से ये आगे ज़्यादा धन कमाने के लिए सोचते हैं। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, ताकि ये लोग और धनवान बन सके। मतलब जो पूंजीपति लोग जो होते हैं ना, और धनवान बन सके, और भी धनवान बनने के लिए ये लोग पैसा को बचा कर रखते हैं। जैसे कोई और धनवान बनना चाहता है, तो और वो धनवान बनना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पैसा को भी बचा कर रखते हैं। और ये लोग अपनी जनसंख्या को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाते। जैसे देखना कि नॉर्मल पीपल लोग हैं, 4-5 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन ये जो पूंजीपति लोग होते हैं ना, नॉर्मली से एक
से 2 ज़्यादा, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, है ना, ताकि उनकी जो धन दौलत है ज़्यादा बच्चों में बंटवारा ना हो, ताकि सभी लोग धनवान बने रहें। मतलब अगर मान लीजिए सपोज है, देखिए मेरा जो धन है 5 बच्चों में बटेगा तो उसमें कम होगा, लेकिन अगर एक ही बच्चा में बटेगा तो सब उसी का होगा। तो उससे क्या होगा कि अभी भी वो धनवान बना हुआ रहेगा, है ना, जो धनवान था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, धनवान बने हुए रहेंगे, आगे देखिए, ठीक है, धनवान वो बने रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग श्रमिक वर्ग कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक वर्ग क्या होते हैं? तो श्रमिक वर्ग कार्ल मार्क्स के अनुसार वह जनसंख्या अधिक यानी कि 3 से 4 बच्चे पर भरोसा रखते, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहता है जो श्रमिक वर्ग होते हैं वो 3 से 4 बच्चा पर भरोसा रखते। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अगर 3 से 4 बच्चे होंगे तो ज़्यादा मेरा सहयोग होगा तथा घर का अच्छा चलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अगर हम अभी श्रमिक वर्ग में आते हैं सपोज दैट, ठीक है, तो मान लीजिए हम 300 कमाते हैं, मेरा अगर एगो बच्चा रहेगा तो वो 300 ही कमाएगा, मतलब 600 कमाएगा टोटल। लेकिन अगर 4-5 गो बच्चा रहेगा तो मान लीजिए 5 गो रहा तो 15 तिये 45, सॉरी 3 पचे 15, मतलब 1500 रुपये कमाएंगे। तो ये श्रमिक वर्ग जो लोग थे ना इस तरह से सोचते थे, क्योंकि ये लोग का जनसंख्या ना पूंजीपति लोग से क्या होता था, ज़्यादा होता था। अब मान लीजिए ज़्यादा है तो कम, ऐसे भी कम है और वैसे भी कम होने के साथ इसका ज़्यादा में बंटवारा हो जा रहा है, तो और वो लोग कम ही रहता है। तो इसी जनसंख्या कारण आज भी समाज में अमीर और गरीब देखे जा रहे हैं। जो अमीर है वो अमीर है और जो गरीब है वो गरीब है, होते जा रहे हैं। तो और अंत में हम कह सकते हैं कि इसे ही कहा जाता है कार्ल मार्क्स का साम्यवादी। जो इतना आपको समझाएं, इसी को ये कार्ल मार्क्स जो है ना अपने आप को साम्यवादी का सिद्धांत कहा था, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए सिद्धांत था तो इसका आलोचना भी तो हुआ होगा, चलिए देखते हैं इसका आलोचना। जैसे समाज में केवल 2 ही वर्ग पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग नहीं बल्कि एक तीसरी मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग भी है जिसकी मार्क्स ने अवहेलना की थी। मतलब देखो मार्क्स कहते हैं 2 ही वर्ग है लेकिन एक्चुअल में तीसरा वर्ग भी है, तो इसके कारण इसका क्या हुआ था, आलोचना हुआ था। और इसी कारण इस वर्ग ने समाज का विकास निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक है। पहला इसका था आलोचना। दूसरा आलोचना देख सकते हैं कि मार्क्स ने जनसंख्या के आधार पर बांटा था समाज को, तो इसकी भी क्या अवहेलना किया गया था, ठीक है, आलोचना किया गया था। ये देख सकते हैं कि आर्थिक के आधार पर भी ये बांटे थे समाज को, ये भी एक क्या आलोचना के पात्र थे। तो इस तरह से आप आलोचना भी लिख दीजिए और अपने आंसर को एंड कर दीजिए। जितना हम आप लोगों को बताएं इससे आपको 20 में 20 मार्क्स मिल जाएगा। आई स्वेयर अगर आप लोग वीडियो देखिएगा एक से दूसरा बार आपको ये क्लास समझ में आएगा। बहुत इजी वे में नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आप लोगों को क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और जितने भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है आप लोग शेयर करके पहुंचाएं ताकि सभी का हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।